भगवान शंकर राय 11वां रुद्र अवतार। जो शिव की उपासना करता है और राम नाम लेने से अगर संकोच करता है तो शिव उस पर कभी प्रसन्न नहीं होते, और जो राम की उपासना करता है और शिव नाम लेने से अगर संकोच करता है तो राम उस पर कभी कृपा नहीं कर सकते। सबको पता है राम सेतु बना, उससे पहले शिव की आराधना हुई वहां पर, और भगवान राम ने वहां पर शिव की शिवलिंग वहां पर निर्माण करके और भगवान शंकर को याद किया, क्योंकि शंकर के आराध्य हैं भगवान श्री राम और राम के आराध्य हैं भगवान श्री शंकर। शिवलिंग वहां पर निर्माण कराई और रामेश्वर नाम दिया। भगवान शंकर ने व्याख्या की राम ही ईश्वर हैं, और भगवान राम ने व्याख्या की राम का ईश्वर है। दोनों ने अलग अलग व्याख्या करते हुए एक दूसरे के चरणों में वंदन करते हुए वहां पर एक भव्य बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। देखिए सिरोही की इस पावन और पवित्र धरा पर आज जो ये सत्संग लगी है, और कैलाश नगर की आज इस धरा पर जो सत्संग लगी है, ऐसा धर्म का मेला सदियों में एक बार होता है। पहाड़ों के बीच में जहां पर रास्ते भी आके खत्म हो जाते हैं, वहां पर बहुत सुंदर तरीके से यहां एक स्वर्गनुमा माहौल गुरुदेव शेरगिरी जी महाराज द्वारा रचा गया, और तमाम संतों ने मिलकर बहुत सुंदर सहयोग और आशीर्वाद से आज ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को इतना बड़ा भव्य बना दिया। इन सत्संग रामायण ने भगवान राम ने याद करता हुआ बालाजी महाराज और रामायण दी उन 4 चौपाया बीच में भगवान राम ने इन सत्संग रामायण ने विराजमान करो, क्योंकि जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज राजी निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुविरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरहु कलेश विकार। भगवान राम लक्ष्मण और सीता माता ने 14 वर्ष रो वनवास मिले। हालांकि वनवास तो सिर्फ राम रे जीवन में थो, पर सीता और लक्ष्मण प्रेम सुबंधोड़ा भगवान रे हाथे हाथे 14 वर्ष रो वनवास काटने वास्ते रवाना हुआ, और 14 वर्ष रे वनवास रे महीने सीता माता रो हरण कर रावण लंका ले गयो। भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता री खोज में भारतवर्ष में घूमया। पतो नहीं लादो तो दक्षिण भारत में जा और सुग्रीव री वानर सेना में एक 5 पाना रो बीड़ो बनायो। पूरी धर्म सभा समंदर के किनारे खड़ी है, भारत रो 6 आ गयो, 100 योजन रो समंदर सामने दिख रहो है। सारा वीरों ने निवेदन करो, और जामत जी महाराज 5 पाना रो बीड़ो बना और उन बीड़ों रे आगे ले जा रहा है, और उन बीड़ा में वचन है कि जो इन बीड़ा ने उठावेला वो 7 समंदर पार सीता माता ने खोजन वास्ते जावेला। आ देवभूमि रे माते बैठो, कोई बता सके वह बीड़ो उठा सबसे पहले 100 योजन समंदर ने पार कर लंका में सीता माता रो पतो लगाने वास्ते कौन गयो? क्या बात है। बोले श्री बालाजी महाराज की। हे 5 पानारो बीड़ीलो बनायो, भरी सभा फिरवायो। जो बीड़ो जामत जी वीरों आगे ले जावे, 2-2 कदम सब पीछे सरकता जावे। और उन दिन बालाजी महाराज भगवान राम रो आकाज सराता हुआ, क्योंकि भगवान शंकर अवतार ही इन कारण लियो थो कि राम भगवान विष्णु राम रो अवतार धरारे माथे ले रहा है, और मने भी उनारे 7,000 वारी सेवा करनी है। ए 5 पानारो बीड़ीलो बनायो, भरी सभा फिरवायो। उन बीड़ा ने कोई नहीं झेले जी, उन बीड़ा ने कोई नहीं झेले मारा हनुमत, मारा हनुमत लियो रे उठाय बजरंग बाला।
सीता कही जे बठेरो बांदर आय बजरंग बालाजी मारो बेड़ो रे ये मारो बेड़ो रे लगा दीजिए पार ये शाला सर बालाजी। लगा दीजिए पार बजरंग बालाजी। हनुमान जी महाराज बा मुंदरी ले जाओ सीता माता रो पतो लगा और अशोक वाटिका रे माई जा सीता माता रे गोद रे माई ने बा मुंदरी राखी। देख मुंदरी रोमन लागी कि कौन जनावर लाए और तुलसीदास आशा रघुवर ने नैना में नीर भराए। सीता जी बड़ा उस दिन रोया और आपने प्रभु ने याद करता हुआ हनुमान जी महाराज ने कहो कि जितनो जल्दी हो सके एक क्षण रो विलंब किए बिना मन इन राक्षस रावण रिकेत सु आजाद करा और पाछी अपने भारत भूमि ले जाओ। हनुमान जी महाराज सीता माता की निशानी ले 7 समंदर पार कर पाछा भारत भूमि आया और उन्हीं वक्त भी वह सेना और समंदर के किनारे खड़ी मिली। भगवान राम रे चरणों में वंदन कियो और राम ने बतायो कि सीता माता आप रो इंतजार लंका रे माई ने कर रहा है क्योंकि लंकापति रावण सीता माता रो हरण कर ले गयो। भगवान राम आपरी सेना और सुग्रीव री पूरी वानर सेना ने तैयार कर अपारे धर्म रो सबसे बड़ो सेतु उन समंदर रे माथे 100 योजन समंदर रे माथे बना और पूरी सेना ने ले और जा लंका री छाती रे माथे धमक गया। चारों तरफ लंका रे मायने राम री वाह कीर्ति और यश गूंजन लागो कि कोई विष्णु रो अवतार है और बतावे कोई राम अयोध्यापति आयो है और जिंदे नाम रा पत्थर आज रत्नागर सागर रे माथे तिर गया। हाहाकार मच गयो। रावण ने पैरा रे नीचे सु जमीन सरकी। थोड़ा सा संतों को आने की जगह दे। इधर ध्यान चाहूंगा मैं। रावण को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए राम की कीर्ति और यश देखकर मेरी सेना भाग जाए और मैं युद्ध हार जाऊं। रावण ने अपनी सारी सेना को रत्नागर सागर के किनारे बुलाया और कहा कि आप चिंता मत करो, अगर राम के नाम के पत्थर तिरते हैं तो मैं भी कोई कम चीज नहीं हूं। तीनों लोक पर विजय प्राप्त करके रावण यहां पर शक्तियों का भंडार है और आपको वचन देता हूं कि मेरे नाम का भी पत्थर आज रत्नागर सागर पर तिरा कर रहूंगा। रावण ने तमाम संतों का यहां पर मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए देखिए, भजन गाने तो रोज जाते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में, लेकिन आज जितना मंच गौरवमयी है, गरिमामयी है, ऐसा मंच
हमने कहीं नहीं देखा कि एक जागरण में इतने बड़े मठों के मठाधीश, बड़े बड़े आचार्य वेद वाक्य से जिनके हृदय में भक्ति प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे दिव्य संतों का पावन आगमन मंच के ऊपर हुआ है। एक बार मैं चाहूंगा सभी संतों के स्वागत में जोरदार जयकार और तालियां आप सभी की ओर से। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोल दत्तात्रेय भगवान की। रावण ने क्या किया? अपनी पूरी सेना को डर से निकालने के लिए समंदर के किनारे लेके आ गया। राम नाम की महानता आपको संतों के बीच में बता रहा हूं। सारी सेना को इकट्ठा किया और कहा कि आप चिंता मत करो, रावण भी त्रिलोकी विजेता है, आज मारे नाम रूपी पत्थर तेरा दिखाऊंगा। रावण एक पत्थर हाथ में लियो और माथे रावण बड़े अक्षर से लिखो और आपने ललाट लगा और समंदर में ने फेंक दियो। और वो पत्थर कहीं वो पत्थर भी तैरन लाग गयो। सेना बड़ी खुश हुई। रावण ने जय घोष लगाता हुआ रावण ने आपने कक्ष तक छोड़ आया। रात हुई, पूरी दुनिया आपसे वाकिफ नहीं होगी, पर आपकी माँ और आपकी पत्नी जानती हैं कि मेरा बेटा और मेरा पति कितना धर्म है और इसमें कितना अधर्म। रात को मंडोदरी ने रावण जी से पूछा, रावण पतिदेव, जहां तक मैं आपको जानती हूं, आपने अपने जीवन में कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया, फिर आज आपके नाम का पत्थर तिर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आप सच सच बताएं, आपका नाम का पत्थर तिरा कैसे? तब रावण ने कहा कि मंडोदरी, मैंने वो पत्थर उठाया और अपने हाथों से उस पर रावण लिखा और उसको ललाट से लगाते हुए समंदर के अंदर फेंकने से पहले उसको सौगंध दी कि तुझे श्री राम की सौगंध है, अगर आज रत्नागर सागर में डूब गया तो। उठाए एक बार दोनों हाथ, सियावर रामचंद्र भगवान की। उस दिन बड़ा घमासान युद्ध हुआ लंका में, और लंका में मेघनाथ कुंभकर्ण रावण रो वध कर धर्म अधर्म माथे विजय प्राप्त कर, लंका माथे राम विजय प्राप्त कर और धर्म रो राज्य स्थापित कर, और पाछा भारत भूमि रे वास्ते रवाना हुआ। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, भारत की है कहानी कई सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। विश्व भारती है, वीरों की आरती है, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है। हर रोज हो दिवाली, संतों की आरती है। जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। देखो उस दिन भगवान सीता माता ने ले और पाछा अयोध्या गया, और अयोध्या में हजारों वर्षों तक भगवान रो राम राज्य चले। लेकिन आज सु कुछ सदियों पूर्व एड़ा लुटेरा अपनी धरती रे माथे आया, और जो बटेसु राम मंदिर ने हटा और बाबर नाम रे लुटेरे री मस्जिद बना दी गई उन जगह। उन मस्जिद ने हटाता और मंदिर ने पाछा निर्माण कराता थका, न जाने अपारा पूर्व जो सदियों सु कितरो बलिदान दियो, कितरो दुख झेलो, कितना साधु संता उन धरा रे माथे आपरो शीश कटायो। जन जा एक बार फिर वैसी पवित्र भूमि रे माथे एड़ो भव्य राम मंदिर देखने अपने सौभाग्य मिल रहे हैं। कौन कौन अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खुश है? अयोध्या में राम मंदिर बनने पर कौन कौन खुश है? बोले अयोध्या धाम की। देखिए, जिन जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए हैं उनको बताना चाहूंगा, उस समय अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों का काल था। और आप क्या जानते हैं, इन संतों की उस समय तपस्या करनी बड़ी मुश्किल, बड़ा कठिन काम था।
सरेआम कत्लेआम किया जाता था और ऐसे ऐसे कर हमारे ऊपर लागू कर दिए गए थे कि या तो धर्म परिवर्तन करो वरना 3 गुना लगाम दो या फिर अपने शीश कटाओ। इन धर्म सभाओं को सजाने के लिए, इन मंदिरों को जीवित रखने के लिए, इन ध्वजाओं को मंदिरों के ऊपर अखंड रखने के लिए, गौ और धरा के लिए हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारी माता और बहनों ने बड़े दुख झेले हैं। तब जाकर ये धर्म ध्वजा और ये धरती गौ और हमारा गौरव यहां तक पहुंचा है। अभी भी किसी को लगता है कि मेरे पूर्वजों ने इस धरा और धर्म को बचाने में सहयोग नहीं किया, वो लोग हाथ खड़ा नीचे रखेंगे। और जिनको लगता है कि मेरे पूर्वजों ने, मेरे गुरु ने, मेरे संतों ने और सदियों से इस धर्म, धरा और गौ और गौरव की रक्षा की है, वो एक बार हाथ खड़ा करेंगे। बड़े सियावर रामचंद्र भगवान के, उमापति महादेव, पवन सुत हनुमान के। क्या बात है, ये हुई धर्म सभा। पता है कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है। 4 पंक्तियां गाऊंगा आप लोगों के बीच में, अगर तालियां मिली तो आगे सत्संग निरंतर राम के भजनों और शिव के भजनों के साथ चलेगी। जम्बो द्वीपे भरत खंडे, जम्बो द्वीपे भरत खंडे, आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है, विख्यात अयोध्या राम की, वो यही जन्मभूमि है, परम पूज्य श्री राम की, यही जन्मभूमि है, परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है, पुण्य कथा सिया राम की, वो हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। जब राम वाल्मीकि द्वारा लिखे गए शब्द कहते हैं कि रामायण अयोध्या राम की जन्मभूमि है, तो बाबर कौन होता है हमें वहां से हटाने वाला? ये धरती है प्रभु हत वसल भगवान, वो हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है, पुण्य कथा सिया राम की, ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। जय हो, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलो। देखो एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहूंगा। ये राम हमारे हैं, हमारे अपने हैं और हमारे हृदय के प्रिय हैं और हमारे रोम रोम में हैं, इसलिए आपसे विनती कर रहा हूं। वो काल था जो मैंने अभी पहले आपको बात बताई। हमें क्या लगता है ये सत्संग, ये मेले, ये मंदिरों को हमने अब सजाया है? अरे संतों ने और हमारे पूर्वजों ने खून की नदियों पर बैठकर राम का गुणगान किया है। अरे आज तो कितना आजाद हो और एडा संतों और आशीर्वाद अपारे माते हैं। और आज अगर राम नाम लेने से चूक गया तो गए बड़े 84 लाख योनियों। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलो बोलो। जब तक पूरा पंडाल राम नाम में गूंज नहीं जाए
तब तक राम नाम लेते रहो, राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि जब तक राम यहाँ पर विराजमान नहीं होंगे तब तक शंकर को नहीं बुला सकते, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं जहां पर राम होगा, मेरा आराध्य जहां पर होगा वहां पर मैं आऊंगा। राम सिया राम जय जय राम बोलो। देखो, मैं जानता हूं आपने कभी पूरी रामायण नहीं सुनी होगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं जानता हूं आपने पूरी चौपाइयां भी नहीं सुनी होगी। मैं जानता हूं बहुत सारे वेद पुराण हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, पर इस सभा में बैठा हुआ ऐसा कोई शायद ही व्यक्ति होगा जिसने रामायण की ये पंक्ति नहीं सुनी है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसा कोई नहीं है जो इस पंक्ति को नहीं सुना है। और मान लो कि इसी को भी नहीं सुना किसी ने, पर राम नाम कोई नहीं सुना ऐसा कोई व्यक्ति नहीं यहाँ पर। एक बार प्रेम रूपी हृदय माई ने भगवान ने विराजमान कर तो देखो, फिर इन सत्संग रो आनंद ही अलग हो जावेला। शंकर खुद नाचे लाठे, गौरी खुद आवेला आप लोगों ने आशीर्वाद देवने वास्ते। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रामचंद्र भगवान की। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। पवन तने संकट हरनी, पवन तने संकट हरनी, मंगल मूर्ति रूप। और राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान, उमापति महादेव की। बोलो रे भाई सब संतन की, बोलो रे भाई सब भक्तन की। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दियो है माथ तो किस बात की चिंता। हृदय में है थारो चिंतन तो अब किस बात की चिंता। जिन जिन को बात समझ में आई है धर्म की वो हाथ खड़ा करेंगे एक बार। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो जय हो जय हो।